अब हम लोग देखते हैं कि जब एक ट्रेन अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में मूव करती है तो उसके एक्सल का क्या रिस्पॉन्स होता है। एक्सल, जैसे ट्रेन ऐसे चल रही है तो उसका एक्सल कुछ ऐसा है जो दोनों साइड के पहियों को कनेक्ट करता है। तो हम इसे देखना चाह रहे हैं कि जब एक ट्रेन पटरी पर चल रही है तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एंड ऑफ द एक्सल ऑफ व्हील इज इंड्यूस्ड बिकॉज ऑफ एक्सल ऑफ द व्हील द ट्रेन कट द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ। बिल्कुल सही बात है कि यदि हमारे पास की ट्रेन की एक्सल कुछ इस तरह से है, हम लोगों ने देखा ट्रेन की एक्सल कुछ इस तरह से है, ये ट्रेन की एक्सल, ये ट्रेन के व्हील, ये एक्सल की लेंथ है L और ये ट्रेन इधर की तरफ चल रही है v वेलोसिटी से। क्योंकि ट्रेन हॉरिजॉन्टली चलती है तो इसीलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ इसका कोई भी इंटरफेयर नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर ये जो ट्रेन का एक्सल है यदि वो कट करता भी है तो वो केवल और केवल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ को कट करेगा। तो इसीलिए ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ को कट करेगा और जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट करना मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करना, इसकी वजह से इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होती है। अब इस ईएमएफ इंड्यूस की बात करते हैं। जैसे कि हमने बोला कि वेलोसिटी वेक्टर राइट साइड में है, मतलब मोशन राइट साइड में है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, तो ईएमएफ इंड्यूस जो होगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा और करंट का फ्लो जो है वो इस डायरेक्शन में होगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। और इसके लिए हमारे पास में इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए फॉर्मूला हो जाएगा E इक्वल EMF इंड्यूस, दिस इज इक्वल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ इंटू लेंथ ऑफ एक्सल इंटू वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा है, यहाँ पर L इज लेंथ ऑफ एक्सल, V इज स्पीड ऑफ ट्रेन या वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। नेक्स्ट हमारा कहना है कि मोशन ऑफ एरोप्लेन इन अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। इसमें हमारे पास में बात आती है कि जब एरोप्लेन के विंग्स, जब कोई भी एरोप्लेन हॉरिजॉन्टली ट्रैवल कर रही है तो ऐसे वक्त में हम लोग बोलते हैं कि एरोप्लेन, सपोज ये है हमारे पास की एरोप्लेन, ये है एरोप्लेन की विंग्स, ये है हमारे पास का एरोप्लेन, ये है एरोप्लेन की विंग्स। बहुत ही क्लियर है। ये यदि प्लेन हॉरिजॉन्टली चल रही है, जैसा दिख रहा है कि इसकी वेलोसिटी आउटवर्ड होगी, तो ये अर्थ की वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगी, अर्थ की वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगी BV। ऐसे वक्त में सपोज विंग्स की लेंथ L है तो टोटल लेंथ हो जाएगी 2L। वेलोसिटी ऑफ प्लेन इज V, तो हमारे पास में आ जाएगा EMF इंड्यूस, दिस विल बी B इंटू L इंटू V। ठीक है, यहाँ पर L इज वन विंग, लेंथ ऑफ वन विंग, तो टोटल EMF इंड्यूस जो है दिस इज E इक्वल 2 इंटू BV इंटू L इंटू V। नेक्स्ट हमारे पास में बात आती है ऑर्बिटल सैटेलाइट। ऑर्बिटल सैटेलाइट में हम लोगों का कहना होता है कि एक ऑर्बिटल प्लेन में एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है वो घूम रही है, तो फिर ऐसे वक्त में उसमें कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता है, क्योंकि इक्वेटोरियल प्लेन में जब यहाँ पर प्लेन का मूवमेंट होता है तो यहाँ पर जो फ्लक्स लिंक है उसकी डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वो सेम होती है। The orbital plane makes an angle with the equatorial plane, then the EMF will be induced on it. Metal frame of different shape moves in uniform magnetic field. जैसे ये हमारे पास की सिचुएशन है, हमारे पास ये एक वायर फ्रेम है। इस वायर फ्रेम के लिए जब हम बात कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इस सिचुएशन में इनवर्ड है और ये हमारे पास का जो वायर है वो v वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, तो इसकी सॉल्विंग के लिए एक हमारे पास का प्रोसीजर है ये वाला। लेकिन नहीं,
हम लोग इसे इस तरह से सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग इसे बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे कि हम लोगों का कहना हुआ कि यहाँ से यहाँ तक की इफ़ेक्टिव लेंथ हम लोगों को कंसीडर करना है। ये जो हमारे पास की लेंथ है L, तो उसकी वजह से ये लेंथ हो जाएगी हमारे पास में L साइन थीटा। इधर के लिए हमारे पास में लेंथ है L, तो ये हो जाएगी हमारे पास की L साइन थीटा। तो इसीलिए एक एंड के लिए हमारे पास में OQ के लिए हमारे पास हो जाएगा OQ पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज इक्वल B इंटू V इंटू L साइन थीटा। सिमिलरली PO के लिए हमारे पास हो जाएगा BVL साइन थीटा। सपोज ये एंगल अल्फा है, तो हम लोग यहां पे एंगल अल्फा लिखेंगे। यही बात हम लोग कहना चाह रहे हैं OP के लिए BV इंटू L साइन थीटा, और इसी तरह से QO के लिए BV इंटू L साइन थीटा। इसीलिए टोटल के लिए हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस 2BVL साइन थीटा। इसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 2L साइन थीटा। इसीलिए EMF इंड्यूस के लिए हमारे पास में हो जाएगा B इंटू V इंटू 2L साइन थीटा। एंगल इज सपोज अल्फा, तो ये एंगल को हम लोग अल्फा लिखेंगे। ये मेरे पास में सर्कुलर आर्क है, तो सर्कुलर आर्क के लिए अगेन हम लोग इफेक्टिव लेंथ की बात करेंगे। दिस इफेक्टिव लेंथ इज 2R, तो हम लोग बोलेंगे E इक्वल B इंटू V इंटू 2R। नेक्स्ट है हमारे पास का ये सर्कुलर लूप। अब इस क्वेश्चन में जरा हम लोगों को बहुत ध्यान से देखना है कि जब हमारे पास में कोई भी क्लोज लूप हो, जब हमारे पास कोई भी क्लोज लूप हो, तो इसमें EMF इंड्यूस जीरो होने वाले हैं। इसमें EMF इंड्यूस जीरो होने वाले हैं क्लोज लूप में। इस क्लोज लूप में भी EMF इंड्यूस जीरो है, इस क्लोज लूप में भी EMF इंड्यूस जीरो है। अब यहाँ पर के लिए जब हम लोग बात करते हैं, तो A पॉइंट के लिए ये हमारे पास में A पॉइंट, B पॉइंट और इस पॉइंट को O बोल देते हैं। सपोज ये लेंथ है, सपोज यहाँ पर अल्फा, तो हम लोग बोलेंगे इस लेंथ के लिए B इंटू V इंटू L साइन अल्फा। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, सपोज वेलोसिटी इधर की तरफ, तो ये हमारे पास का करंट फ्लो इस तरफ। सिमिलरली इसके लिए हम लोग बात करें तो सेम हो जाएगा BV इंटू L इंटू साइन अल्फा। फिर से करंट ऐसा, करंट की डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि यहाँ से यहाँ के लिए नेट करंट की वैल्यू जीरो है, मतलब इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू जीरो है। यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर है कि इस पॉइंट O पॉइंट और A पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है, O पॉइंट एंड B पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है, O पॉइंट और P पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है, O पॉइंट एंड Q पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन P एंड Q दोनों सेम पोटेंशियल पर होंगे। VPQ दिस इज इक्वल जीरो। ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ मेटालिक फ्रेम इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये एक बहुत ही अच्छा पार्ट है, जरा इसे देखते हैं। एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, x डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड इज B1 इक्वल हमारे पास का एक्सप्रेशन आ जाएगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B1 और इसे हम V वेलोसिटी से ले जा रहे हैं, तो E1 इक्वल B1 इंटू V इंटू L। तो ये हो जाएगा हमारे पास में B1 दिस इज इक्वल, सॉरी यहाँ पर हमारा कहना होगा E1 इक्वल मैग्नेटिक फील्ड B1, लेंथ है A एंड वेलोसिटी है V।
दिस इज। नाउ सेकंड फ्रेम के लिए हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास की बात आती है E2। ये है हमारे पास का सेकंड फ्रेम जिसमें EMF E2 जनरेट हो रहा है। E2 इक्वल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर की है B2 इंटू A इंटू V। तो दोनों की वैल्यू सेम है, इसीलिए जब हम कंप्लीट लूप की बात करते हैं तो E नेट इक्वल E1 माइनस E2। बहुत ही क्लियर है, दिस विल बी 0। अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के लिए बात करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए जब हम लोग बात करेंगे तो हमारा कहना होता है x डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है B इक्वल म्यू 0 I अपॉन में 2 पाई x। नंबर 2 सेकेंड वायर के लिए B इक्वल म्यू 0 I अपॉन में 2 पाई x प्लस a। दिस इज एज्यूम्ड दैट द वायर इज infinitely लॉन्ग। ये जो वायर है इसे हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं कि इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। B1 और B2 की वैल्यू आ गई। अब हमने इस एक्सप्रेशन में वैल्यू रख दिया और सॉल्व कर लिया। हमारे पास में EMF नेट की वैल्यू आ गई म्यू 0 I A स्क्वायर V अपॉन में 2 पाई x इंटू एक्स प्लस a। इस क्वेश्चन में जैसा कि दिया हुआ है कि व्हीट स्टोन स्ट्रक्चर होने की वजह से R इक्विवेलेंट दिस इज इक्वल 3 ओम। एक साइड की लेंथ का रेजिस्टेंस है 1 ओम, तो 3 साइड की लेंथ इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ वायर फ्रेम दिस इज 1 प्लस 1 प्लस 1 दिस इज 3 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा R टोटल दिस इज 6 ओम। मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर एंड साइड लेंथ इज 0.1 मीटर, 0.1 मीटर। अब जब ऐसा है तो इस सर्किट में स्टेडी करंट हमें चाहिए 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर। ठीक है, जब ऐसा हमारे पास में वेलोसिटी पूछा जा रहा है, व्हाट विल बी द वेलोसिटी, तो हम लोग बोलते हैं EMF इक्वल BLV दिस इज इक्वल I इंटू R। तो इन इंफॉर्मेशन को हम लोग देखते हैं। B की वैल्यू है हमारे पास का 2, L की वैल्यू 0.1 एंड V इज अननोन। B is 2, L is 0.1 एंड V is unknown। जबकि हम लोग जानते हैं कि करंट की वैल्यू हमारे पास में करंट की वैल्यू है 1 इंटू 10 के पावर -3 एंड R इज 6। 1 इंटू 10 के पावर -3 एंड रेजिस्टेंस इज 6। V इक्वल 10 रेज टू -2 6/2। V इक्वल 3 इंटू 10 रेज टू -2 मीटर पर सेकेंड, देयरफॉर वेलोसिटी इक्वल 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अ मेटल एरोप्लेन हैविंग डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर बिटवीन द एज ऑफ देयर विंग्स, मतलब टोटल लेंथ ऑफ विंग दिस इज 50 मीटर, this is 50 meter, 50 meter, flying horizontally with a speed of 360 kilometer per hour, velocity this is equal 360 kilometer per hour। इसे हम लोग मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, दिस इज 100 मीटर पर सेकेंड।
फिर उसके बाद में बोला जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड इज 4 into 10⁻⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर एंड एंगल ऑफ डिप, बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे एंगल ऑफ डिप को भी इनने मेंशन किया है, दिस इज 30 डिग्री। तो फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछा जा रहा है। सबसे पहली बात, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास ये है, एंगल ऑफ डिप इज डेल्टा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा बी कॉस डेल्टा एंड वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा बी साइन डेल्टा। प्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली, मतलब वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कट नहीं करने वाली है, वो केवल और केवल वर्टिकल कंपोनेंट को कट करेगी। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड दिस विल बी बीवी इंटू वी इंटू एल। ईएमएफ इंड्यूस विल बी बीवी की वैल्यू हो जाएगी बी 4 इंटू 10⁻⁵ कॉस डेल्टा कॉस 30 इंटू वेलोसिटी 100 इंटू लेंथ ऑफ विंग 50। दिस इज cos 30 is √3/2, therefore this, sorry, ये BV की वैल्यू है, दिस इज नॉट cos 30, दिस विल बी sin 30, वर्टिकल कंपोनेंट, दिस इज sin 30, therefore this will be 2 into 10⁻⁵ into 5000, this is 10,000 into 10⁻⁵, this is 0.1 volt, 0.1 volt। ठीक है, मेक इट क्लियर, यस, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, ये हमारे पास का वायर फ्रेम है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 0.15 टेस्ला, रेजिस्टेंस इज 3 ओम, R इक्वल 3 ओम, और स्पीड दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, सर्किट इज रेजिस्टेंस इज 3, फोर्स नीडेड टू मूव द रॉड एज इंडिकेटेड विथ कांस्टेंट स्पीड, जितना फोर्स इस पर अपोज करने के लिए लग रहा है उतना ही फोर्स हमें आगे की तरफ लगाना होगा, सो दैट नेट फोर्स विल बी 0। और हमारे पास में फॉर्मूला होता है F इक्वल BIL, और I के जगह पर हम लिखते हैं BLV/R into L। Therefore force this is equal B square L square V/R, this is equal B square 0.15 square। length is 50 सेंटीमीटर, 1/2 का स्क्वायर, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड अपॉन रेजिस्टेंस इज 3 ओम, दिस इज 15 into 15 into 10⁻⁴ into 1/4 into 2 upon 3, 3 5 जा, and this is 2 times 15 5 जा 75 upon 2, this is 37.5 into 10⁻⁴। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 3.75 into 10⁻⁻3। बिल्कुल। अब हमारे पास का नेक्स्ट पार्ट आता है, A sphere frame of metallic wire is moving in a uniform magnetic field B acting perpendicular to the plane inward। Okay, magnetic field inward लग रही है। LP and QN are also the metallic wire
LP and QN are also the metallic wire. Then find the potential difference between L and N. बिल्कुल बहुत ही अच्छा। यहाँ से यहाँ के लिए हमारे पास का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा BLV। नेक्स्ट इस पोर्शन के लिए BLV, सेम हियर BLV। ऐसे भी दोनों पैरेलल ग्रुपिंग में हैं, तो दिस विल बी इक्विवेलेंट विल बी BLV। और वापस से अपर मोस्ट फ्रेम के लिए दिस इज BLV। तीनों के तीनों सीरीज में है अरेंजमेंट, इसीलिए टोटल पोटेंशियल विल बी 3 into BLV। Therefore the answer will be 3 BVL, fourth option। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास का, a conducting rod PQ of length 1 meter, is moving with uniform speed of V equal 2 meter per second in magnetic field B equal 4 Tesla, directed into paper. Capacitor of capacity 10 microfarad, capacitance 10 microfarad is connected as shown in figure. Then charge on plates QA and QB। बिल्कुल बहुत ही सही। अब हमें सबसे पहले ये देखना होगा इस क्वेश्चन में कि हमारे पास EMF क्या आ रहा है, एंड EMF दिस इज इक्वल BLV। B is 4 Tesla, length of rod 1 meter and velocity 2, this is 8 volt। और जब ऐसा है तो हमारे पास का चार्ज Q इक्वल CV, C is 10 microfarad and voltage is 8, this is 80 into 10 raised to minus 6, this is 80 microfarad। अब जब ऐसा है तो हमारे पास से करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, मोशन उधर की तरफ, तो करंट इंड्यूस ऊपर की तरफ है। करंट इंड्यूस ऊपर की तरफ हो रहा है, मतलब ये हाई पोटेंशियल पर, ये लो पोटेंशियल पर। और जब ये हाई पोटेंशियल जैसा बिहेव कर रहा है, ये लो पोटेंशियल जैसा, तो A इज पॉजिटिव एंड B इज नेगेटिव। देयरफॉर A इज प्लस 80 माइक्रोकूलम एंड B इज माइनस 80 माइक्रोकूलम।